जलवायु परिवर्तन की दस्तक, पहाड़ी खेती पर संकट और संभावनाएं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी जितेंद्र एक्वाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कुमाऊवाणी। पहाड़ की खेती में जलवायु परिवर्तन का असर और संभावनाएं सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन का खेती पर सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और पॉली हाउस क्रांति पर, यानी कि पॉली हाउस के अंदर खेती को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी मौसम में भारी बारिश, कभी ओलों का पड़ जाना, कभी सूखे का सामना, इससे पारंपरिक फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। पहाड़ों पर भी अब सर्दियां छोटी और गर्म होती जा रही हैं। बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं अब अधिक बार और अधिक तीव्रता से आ रही हैं, जो किसानों की आजीविका और पहाड़ की स्थिरता के लिए खतरा बन रही हैं। इन सब बदलावों के कारण हमारी पारंपरिक खेती, जिस पर पहाड़ के लोग सदियों से निर्भर रहे हैं, अब संकट में है। किसान अपनी पुरानी फसलों को ठीक से उगा नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हम क्या करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी खेती को बचा सकें और उसे और बेहतर बना सकें? जी हां श्रोताओं, इसका जवाब है पॉली हाउस खेती। पॉली हाउस एक ऐसा ढांचा होता है जो पॉलीथीन शीट से ढका होता है। यह एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जहां आप अपनी मनपसंद फसलें किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। यह ग्रीन हाउस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसे कम लागत में स्थापित किया जा सकता है और यह छोटे किसानों के लिए भी अधिक सुलभ है। इसी संदर्भ में हमने बात की कि पॉली हाउस खेती पहाड़ों के लिए कैसे लाभदायक हो सकती है। पूसा संस्थान के रिटायर्ड वैज्ञानिक, जो वर्तमान में मुक्तेश्वर नैनीताल के काफली गांव में रहकर पॉली हाउस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, डॉक्टर नरेंद्र स्वरूप वर्मा जी। मैं पूसा इंस्टीट्यूट, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंटिस्ट से रिटायर्ड हूँ और मैंने वहाँ पे 1965 में ज्वाइन किया था आनुवंशिक विभाग। उसमें मैंने गेहूं पे काम किया, बार्ली पे काम किया, मस्टर्ड पे काम किया और मैं फिर वहाँ पे से रिटायर हो गया। मैं यहाँ पे एक दफे मुक्तेश्वर आया था और फिर मैंने ये सोचा कि सब रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं रहूंगा जी। तो अब मैंने यहाँ अपना वो बनाया है, पॉली हाउस बनाए हैं और उसी पे काम कर रहा हूँ। आज हमारा विषय है कि पहाड़ों में पॉली हाउस का महत्व क्यों जरूरी हो गया सर? ये पहाड़ों में क्या मतलब पॉली हाउस के तो कहीं भी अच्छे हैं और पहाड़ों में इसलिए ज्यादा अच्छे हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है। जैसे सर्दी में पाला पड़ेगा, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी क्योंकि यहाँ की धूप बहुत तेज होती है, तो इसलिए पहाड़ों का महत्व बढ़ जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान लोग ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो पॉली हाउस सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सब्जियों में या फलों में कोई भी चीज अगर मौसम से थोड़ी पहले हो जाए तो वो ज्यादा पैसे देती है जमीन और किसानों को ज्यादा फायदा होता है जी। इसलिए पहाड़ों में हम बहुत सी सब्जियां जो मतलब मैदानी स्थानों में नहीं हो पाती हैं, वो हम यहाँ पे उसको बेमौसम कर सकते हैं और उससे किसान लोग ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और सर दूसरी चीज, क्योंकि आपका पॉली हाउस के क्षेत्र में बहुत सारा अनुभव रहा है, तो पॉली हाउस में पानी संरक्षण की तकनीकें किस प्रकार से उपयोगी हो सकती हैं सर? नहीं, आजकल तो मतलब आपने देखा होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसमें आप ड्रिप इरिगेशन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे के पहाड़ पॉली हाउस बना रही है उत्तराखंड में जी, तो वो इसको प्रोवाइड भी करती हैं। तो उसमें एक सिस्टम बना होता है कि भाई ड्रिप इरिगेशन करना है या स्प्रिंकलर करना है तो आप थोड़े से पानी से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीजें जैसे मैंने अपने यहाँ भी किया हुआ कि वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बरसात होती ही रहती है, मतलब बेमौसम भी होती रहती है, तो हम लोग पानी को कंजर्व करें, संवर्धन करें उसका पानी का और उसको जब चाहे यूज कर सकते हैं।
गर्मियों में जब यहाँ पे पानी के स्रोत में पानी कम हो जाता है, सप्लाई में कम हो जाता है, तो पानी यूज किया जा सकता है। पॉली हाउस के भीतर जो हम बाहर देखते हैं कि कीट को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है, तो पॉली हाउसों के अंदर की क्या स्थिति रहती है कीट नियंत्रण को लेके? पॉली हाउस के अंदर तो आपको मतलब जैसे शुरू से ही जब भी आप कोई चीज लगाते हैं तभी से आपको मतलब जो धरती में कीटाणु हैं उनका सबसे पहले नाश करना जरूरी होता है। तो मतलब हमें जो कीट को मारने की है वो हमें शुरू से ही करना चाहिए, और हर जरा सा भी कोई देखेंगे आप, क्योंकि जैसे पौधे पॉली हाउस में अच्छे बढ़ते हैं, कीट भी अच्छे बढ़ते हैं, उनके लिए भी मौसम बहुत मुफीद होता है और वो ज्यादा एकदम प्रोपोगेट करने लगते हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि जरा सा भी कहीं भी आपका प्रकोप दिखे कीट का या रोग का, हमें उसी समय उपचार करना चाहिए, उस पौधे को निकाल दें और जो सही उसका जो कीटनाशक है उसका उपयोग किया जाए। पर जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के खिलाफ तो हम पॉली हाउसों की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? पॉली हाउस में मैंने जैसे कहा कि हम जो है ना उसको अपना एटमॉस्फेयर खुद अंदर उसके अंदर पैदा कर सकते हैं कि जो फलों के लिए या सब्जियों के लिए या जो भी चीज हम फसल लगा रहे हैं उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। तो इसमें सबसे मतलब होता है ये कि जैसे आपका पाले में है, अगर पाले में हमारा हाईटेक का पॉली हाउस है और उसमें हम थोड़ा हीटिंग का पर वो कर देते हैं इंतजाम, तो उसमें इतना पाले का असर खत्म हो जाता है जी। ऐसे ही बरसात, जैसे बहुत ज्यादा बरसात हो रही है और हम बरसात में पॉली हाउस का यूज करेंगे तो अंदर जो हम फसल लगा रहे हैं उसमें बरसात का प्रकोप नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से मतलब आप अपना एटमॉस्फेयर उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो वातावरण है जो इसके लिए पौधों के लिए सबसे अच्छा है। और सर एक सवाल, जैसे हमारे पहाड़ों में आपने देखा कि छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे खेत हैं, तो वो किस तरीके से इसको बढ़ावा दे सकते हैं, या आप इस पे अपने किस तरीके से विचार व्यक्त करना चाहेंगे? उसमें तो मैं यही कहूंगा कि जैसे जो क्षेत्रीय फसलें हैं जैसे आलू है, गेहूं है या मंडुआ है, उसमें इतना ज्यादा फायदा नहीं है जितना कि आप छोटी फसल में सब्जियों में लगा सकते हैं, जो उसकी एक तो उसकी मियाद भी कम होती है, दूसरे उसकी फसल अगर आप ठीक से उसका कर पाए और अच्छे समय पे आप फसल दे पाए तो ज्यादा पैसा मिलता है। तो इसलिए पॉली हाउस का में आपको ऐसी फसलें लगाना चाहिए जिससे ज्यादा आपको फायदा मिले। और सर जलवायु परिवर्तन और पॉली हाउस की भूमिका में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में मैं ये कहूंगा कि जलवायु तो हमेशा ही परिवर्तित रहता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते इस साल अच्छा हुआ, हर साल आप यही सुनेंगे कि बेमौसम ये हो रहा है, बेमौसम गर्मी पड़ रही है, बेमौसम। तो उसमें तो ये तो जलवायु तो ऐसी चीज है कभी भी आप स्टेबल रह ही नहीं सकती, वो बदलती ही रहेगी, और हमें उसमें पॉली हाउस को जितना बचा सकते हैं हम बचा सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर आप तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कड़ाके की ठंड या बेमौसमी बारिश में भी अपनी फसलों को बचा सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के नियमित प्रभावों से बचाव में एक बड़ा साधन है। पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। यह उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। नियंत्रित वातावरण के कारण फसलें तेजी से बढ़ती हैं और इसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती चली जाती है। बेमौसमी सब्जियों के सीजन में सब्जियां उगा सकते हैं, फूल भी उगा सकते हैं, जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। इससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। पॉली हाउस में फसलें बाहर के कीटों और बाहरी बीमारियों से सुरक्षित रहती हैं। इससे कीटनाशकों का उपयोग कम होता है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है। खुली खेती में बारिश और हवा से मिट्टी का कटाव होता है, खासकर पहाड़ी ढलानों पर। पॉली हाउस में मिट्टी सुरक्षित रहती है। किसान पारंपरिक फसलों के बजाय कई और अधिक लाभकारी फसलें जैसे शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, विभिन्न प्रकार की खेतियां कर सकते हैं। श्रोताओं, जैसे हम जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और अचानक ओलावृष्टि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। पॉली हाउस इन प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बचाता है। अच्छी बात यह है कि सरकार भी पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। कई राज्यों में किसानों को पॉली हाउस लगाने के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। यह जानकारी आप
अपने कृषि विभाग या उद्यान विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने बात की स्थानीय किसान। मैं दीपक बोरा, मैं भीमताल से बिलोंग करता हूँ। सर टोटल हमारे पे 2 बेल्ट में पॉली हाउस बने हुए हैं। यहाँ पर जो ऊपर की बेल्ट है हमारी तो मेन रोड से लगी हुई है, जो यहाँ पर सर 32 पॉली हाउस 32 पॉली हाउस हमारे पास यहाँ पर हैं। और सर जो हमारे नीचे रिवर साइड है वहाँ पर हमारे पास 11 पॉली हाउस उधर है। सर एक्चुअली हमारा एक मेन मकसद ये था, हमारे साथ एक जुड़े हैं पांडे जी थे रामगढ़ के, तो उन्होंने उन फूलों पर काफ़ी अनुभव था पहले से ही, तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी, हम उनके साथ जुड़ते रहे और धीरे धीरे हम काम करते रहे, तो अभी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हमें भी ऐसे ही मन में एक जज्बा था कि हम करेंगे, फूल पर काम करेंगे। तो फूल सर एक्चुअली मेन हमारा भी जो मकसद है सर, हम फूल को यहाँ से बाहर सेल्स करते हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर पे 4 जगह पे। तो सर अभी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और सर सरकार के द्वारा तो काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर पे हमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के थ्रू हमें ये प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, जिस पर हमें 60% सब्सिडी हमें सरकार द्वारा मिली है। तो हम सरकार के काफ़ी आभारी रहेंगे और काफ़ी अच्छा हमें सहयोग मिला सरकार की तरफ से। तो सर हमारे पास अभी यहाँ पर हम बेनिफिट पे ही चल रहे हैं, ऐसे लॉस वाली कोई बात नहीं है। तो हमें टाइम पर हमें प्रोजेक्ट पास होते रहते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, तो हम उस पर फूल लगाते हैं, तो फूल सेल करते हैं, तो सर अच्छी औसत आ जाती है मंथली। सभी से बोलना चाहूंगा, सरकार के द्वारा इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उसका आप लाभ उठाइए, अपने पहाड़ को आगे बढ़ाइए, तो आप उस पर आप अपने घर पर ही आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। बाहर जाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आप सरकार से इतनी योजनाएं आई हैं, आप उसका लाभ लीजिए। अच्छी सरकार ने सब्सिडी दी है, तो आप उसी पे अपना अच्छा रोजगार कर सकते हैं। मैं यही सबको सलाह देना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथी वहां हैं। श्रोताओं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कई किसानों ने पॉली हाउस खेती अपनाकर अपनी किस्म बदली है। वे अब साल भर अच्छी आय कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। यह सिर्फ आय का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक तरीका भी है। तो श्रोताओं, यह साफ है कि जलवायु परिवर्तन हमारे पहाड़ों के लिए एक चुनौती है, लेकिन पॉली हाउस खेती जैसी आधुनिक तकनीकें हमें इस चुनौती का सामना करने और एक स्थायी भविष्य बनाने का अवसर भी प्रदान करती है। यह किसानों को सशक्त बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हमारे पहाड़ को हरा भरा रखने में मदद कर सकती है। तो श्रोताओं, ये तो थी पॉली हाउस के अंदर एक संरक्षित और उन्नतशील खेती को करने की जानकारी। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेव की सघन बागवानी को लेकर, क्योंकि हिमाचल की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी सघन बागवानी का विस्तार हो रहा है। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल को कुमाऊं वानी की इस पहल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।